डेरकी के करीब 2 ट्रेनें हादसे का शिकार, 38 मुसाफिर जाँ बहक। हादसे में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। कराची से सरगोधा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। इसी दौरान कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जख्मी सादिकाबाद, डेरकी और मीरपुर माथेलो समेत दीगर शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ट्रेन हादसे में रेलवे पुलिस के 2 एहलकार भी जाँ बहक। दोनों एहलकार सर सैयद एक्सप्रेस में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। दोनों एहलकारों का ताल्लुक मुल्तान डिवीजन से था। पाक फौज, रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक जाए हादसा पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जाए हादसा पर मौजूद। हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गए। कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्थ सेंटर कायम। रेलवे की इमदादी टीमें 4 घंटे बाद जाए हादसा पहुंची। रेलवे की रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर मौजूद। जदीद हाइड्रोलिक कटर्स और एम्बुलेंसेज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेन हादसे में हलाकतों पर वजीर आजम इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इजहार अफसोस। वजीर आजम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। सदर मुमलिकत का कीमती जानों के ज़या पर गहरे रंजो गम का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं ट्रेन हादसे की वजूहात से मुतालिक जल्दी बयान नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई तहकीकात जारी है। माजी में किसी भी महकमे में काम नहीं हुआ। हर काम जीरो से शुरू कर रहे हैं। साद रफीक के गुनाहों पर आजम सवाती कैसे इस्तीफा दें? वजीर रेलवे आजम सवाती का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। तहकीकात का हुक्म दे दिया। 24 घंटे के अंदर ट्रेन हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। कमिश्नर सक्खर को फोन, जिला इंतजामिया को मुतहरिक करने की हिदायत। कहा मशीनरी का इंतजाम करके मुसाफिरों को निकालने का बंदोबस्त किया जाए। मुसाफिरों की आर्जी रहायशी और खाने पीने के इंतजाम होने चाहिए। रेलवे इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। शहबाज शरीफ ने ट्रेन हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कीमती जानी या नुकसान पर इजहार अफसोस। कहते हैं यही ट्रेन ट्रैक हालत ठीक न होने की रिपोर्ट के बावजूद गफलत क्यों बरती गई। अफसोस मौजूदा दौर ट्रेन के हादसात का दौर साबित हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,323 हो गई। मजीद 1,490 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,33,630 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,65,000 से एहतियात। 47,376 मरीज ज़ेरे इलाज। कोरोना केसेस में कमी, तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 1ली से 8वीं तक क्लासों का आगाज। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के लिए तालीमी इदारे खोल दिए गए। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। सिंध सरकार का अहम फैसला, कोरोना पाबंदियों में नरमी। ताजरों के लिए रिलीफ का ऐलान। दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई। सरकारी मुलाजमों को वैक्सीन न लगवाने पर तनख्वाह रोकने का अल्टीमेटम। दुनिया भर में कोरोना से 37,45,000 हलाकतें, 17 करोड़ 41 लाख मरीज। अमेरिका में 6,12,366, ब्राजील में 4,73,500, भारत में 3,49,230, मैक्सिको में 2,29,000, रूस में 1,23,787, फ्रांस में 1,10,000, बरतानिया में 1,27,840 और सऊदी अरब में 7,456 अमवात।
वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे में कोरोना शरह 2% के करीब है। SOPs पर अमल दरामद से कोरोना शरह में मजीद कमी आ सकती है। पार्क्स और मज़ारात खोल दिए। हफ्ता और एतवार को लॉकडाउन और रात 8 बजे के बाद तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कोरोना वैक्सीन जायज है, इसके अंदर कोई गैर शरई चीज नहीं। दुनिया के बड़े अकाबरीन ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। अफवाहें फैलाकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मसाजिद से कोरोना वैक्सीन लगवाने से मुतालिक आगाही देने की हिदायत कर दी। पंजाब और सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। पंजाब के 20 अजला में पीर से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम में 1,41,82,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के इलाका मेहड़ में तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिश, घर की दीवार गिर गई, 4 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थी। वालिदैन पर गशी के दौरे, इलाके में कोहराम। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आला सिंध पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। विफाक ने सिंध में मोटरवेज के लिए 300 अरब रुपए जारी किए। हमने पैसे अवाम के लिए खर्च करने हैं, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। PDM तबाह होने के बाद ऑपोजिशन के ख्वाब बिखर गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क मकरूज और दिवालिया तब होते हैं जब सरबराह और वजीर करप्ट होंगे। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा जब निचले तबके के सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेते हैं तो आवाम को परेशानी होती है, क्योंकि रिश्वत का पैसा एक तरह से उन पर महसूल की मानिद है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं बदनवानी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। नैब एहतसाब सबकी पॉलिसी पर अमल पैरा है। करप्शन रियासत की मईशत, समाजी इंसाफ और मयार जिंदगी को भी बुरी तरह मुतासिर करती है। मुल्क के लिए एक चैलेंज भी बन चुकी है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हम रहें ना रहें, जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई नहीं चुरा सकता। हुकूमत पंजाब को कहता हूं कि इमरान खान के इस खित्ते से वादे को फिलफौर अमली जामा पहनाया जाए। इमरान खान के मंशूर के दिफा के लिए सिपाही बनकर पहरा दूंगा। वज़ीर इत्तलात से नासिर शाह कहते हैं इरसा अपने ऐलान पर अमल कराए। पानी की तकसीम के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। ये सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी नुकसान है। सिंध को इस वक्त 35% से भी ज्यादा पानी की कमी का सामना है। FATF में बड़ी पेशरफ्त, पाकिस्तान फॉलो अप फहरिस्त में शामिल। 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल। पाकिस्तान ने कंप्लेंट रीडिंग हासिल कर ली। पाकिस्तान के मौजूदा एक्शन प्लान पर FATF में मुतवाज़ी जांच पड़ताल कर ली गई। पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के लिए आलमी मयार पर पूरा उतरा। FATF ने पाकिस्तान को जून में आइंदा इजलास तक ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क माफियाज के रहमो करम पर है। गन्ना, गंदुम, चावल, कपास पैदा करने वाले मुल्क की अवाम खुद इन चीजों से महरूम है। गुर्बत, बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन पायदार मुआशी तरक्की पर क्यों वावेला कर रही है। तरक्की के सफर में किसी को हायल नहीं होने देंगे। मुल्क की तरक्की के लिए टेक ऑफ मुल्क कर चुका है और मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं दुनिया में अमन के लिए मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन के हल से लाजिम हो चुका। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है, हुकूमत इनके साथ खड़ी है। विफाकी और सूबाई बजट मंजूर हो जाएंगे। बजट की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं।
पाक बहरिया के जहाज PNS सेफ का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान जबूती का दौरा। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर जबूती बहरिया, कमांडर जबूती कोस्ट गार्ड और दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी मुल्क बरकीना फासो में मुसल्लह अफराद के गांव पर हमले में बच्चों समेत 138 अफराद हलाक। हमले में 40 अफराद से ज़ायद जख्मी हो गए। हमलावरों ने मुतअद्दिद घरों और मार्केट को आग लगा दी। सीज फायर के बावजूद फलस्तीन में इसराइली जारिया जारी। खातून सहाफ़ी जिफारा को बैतुल मुक़द्दस के इलाके शेख जरा में रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बना डाला।